मूवी की शुरुआत में हम रोज नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी ऑफिस जा रही होती है। वे ऑफिस में एक फैशन डिजाइनर थी। तभी अचानक उसे रास्ते में कुत्ता मिलता है और उसे परेशान करने लगता है। इसी वजह से उसे ऑफिस आने में थोड़ी देरी हो जाती है। ऑफिस में रोज का बॉस गंटर सभी एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है। रोज उसके सामने आती है तो गंटर उसे देरी आने पर डांटने लगता है। रोज पर डांट पड़ते हुए वहाँ खड़ी सभी एम्प्लॉयज उस पे हंसने लगती है। वहाँ रोज पर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन उनमें से एक लड़की एली, उसे ये अच्छा नहीं लगता। एली एक मॉडल होती है और रोज की फ्रेंड होती है। अगली सीन में रोज लंच कर रही होती है, तभी उसे मिलने एक लड़का आता है जो पार्टी में इनवाइट करने आया था, पर रोज मना कर देती है। इस पर ब्रोड बोलता है कि मैं आपको डेट पे ले जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद रोज शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, इसलिए वे हाँ बोल देती है। इसके बाद रोज तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ उससे ब्रोड मिलता है। फिर ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। ब्रोड गंटर के ऑफिस में एक फोटोग्राफर था। उस पार्टी में ऑफिस के सभी लोग आए हुए थे। इसी वजह से रोज उनके सामने जाने से मना करने लगती है क्योंकि अगर वे उनके सामने गई तो फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर ब्रोड और रोज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। ब्रोड रोज के लिए एक ड्रिंक बनाने के लिए चला जाता है। फिर रोज बाथरूम में चली जाती है। उसके दरवाजे के पास दो लड़कियां आपस में बात करने लगते हैं। वे लड़कियां रोज के बारे में भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि ब्रोड ने एली के कहने पर रोज को पार्टी में इनवाइट किया है। रोज ये सुनने के बाद काफी बुरा फील करने लगता है। इसके बाद रोज नीचे पार्टी में आ जाती है और अपनी फ्रेंड एली से पूछती है, क्या तुमने ब्रोड को उसके साथ पार्टी में आने के लिए कहा था? एली हाँ कहती है कि हाँ उसने ब्रोड से कहा था, लेकिन एली ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि रोज ब्रोड को पसंद करती थी। रोज एली की बात नहीं सुनती और पार्टी छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर रोज अपनी स्कूटी से घर जाने लगती है। तभी रोज के कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में रोज बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसकी फ्रेंड एली उसे हॉस्पिटल लाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। एक हफ्ते बाद रोज का होश आता है। वहाँ उसकी फ्रेंड एली भी होती है। डॉक्टर जब उसे मिलने आते हैं तो वे बताते हैं कि रोज के चेहरे पर ज्यादा चोट लगी है और उसके जबड़े पूरी तरह से खराब हो गए हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें ऑपरेशन करके अभी के लिए उसके जबड़े को टाके लगाकर बंद कर दिया है। अब रोज चेहरा खराब होने की वजह से बोल भी नहीं पा रही थी। रोज लिख कर बताती है कि उसे अपने चेहरे को देखना चाहती है। जब डॉक्टर उसके चेहरे की पट्टी हटाते हैं तो पता चलता है कि सच में रोज का चेहरा खराब हो गया है। रोज अब देखने में काफी डरावनी लग रही थी। रोज अपना चेहरा देखकर रोने लगती है और काफी परेशान हो जाती है। एली उसे शांत करने की कोशिश करती है। रोज उसे फिर से लिखकर बताती है कि वे एक मॉन्स्टर जैसी दिख रही है। एली रोज से कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद एली उसे अपने घर पर ले आती है और ध्यान रखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वे उसे अपने घर पर छोड़ के मार्केट चली जाती है। रोज कैमरे में जाती है और वे अपने मिरर से अपने मुंह को देखने लगती है। अपना खराब चेहरा देखकर बहुत दुख हो जाती है। फिर रोज अपने लिए फ्रूट का जूस बनाती है और एक इंजेक्शन की मदद से उसे पीने लगती है। फिर उसे पीने के टाइम काफी तकलीफ होने लगती है। फिर रोज इंटरनेट पर अपना इलाज ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते हुए एक क्लिनिक मिल जाता है जो इंसानों का खराब हुआ किसी भी पार्ट को ठीक कर सकता है। इसके बाद रोज एली को लेकर उस क्लिनिक पर चली जाती है। क्लिनिक के डॉक्टर उसका हालत देखकर कहते हैं कि हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। रोज लिख कर बताती है कि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। फिर एली उसे समझाती है कि तुम्हारे पास इलाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार रोज इस क्लिनिक में ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे डॉक्टर उसकी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। वहाँ सभी डॉक्टर ने लाल रंग का कपड़े पहन रखे थे। दिखने में काफी वियर्ड लग रहा था। अब ऑपरेशन शुरू होता है। पहले डॉक्टर उसे बेहोश करता है और फिर उसकी चोट वाली जगह पर एक जेली जैसी चीज रख देता है। जैसे ही ब्लड के संपर्क में आता है वे जेली मूव करने लगता है। डॉक्टर ने रोज के चेहरे पे जो चीज लगाई थी वे एक वैम्पायर का डीएनए था, यानी कि रोज अब एक वैम्पायर में बदलने वाली थी। अगले दिन जब रोज बेहोश होती है तो उससे मिलने ब्रोड आता है। रोज होश आने के बाद अपने चेहरे को जब मिरर के सामने देखने लगती है तो हम देखते हैं कि रोज का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है। रोज अपने चेहरे को ठीक देखकर काफी खुश होती है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसका चेहरा अब बिल्कुल ठीक हो गया है। रोज अब देखने में पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। रोज वहाँ से नीचे आती है। वहाँ उसे स्विमिंग पूल में एक आदमी दिखाई देता है। रोज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और पूल में जाकर उस आदमी को किस करने लगती है।
रोज यहाँ पर उस आदमी को किस करते हुए काट लेती है। उस आदमी को काटने के बाद उसके मुंह का खून लग जाता है। इसके बाद रोज चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। अब इससे हम समझ पाते हैं कि रोज के अंदर वैम्पायर का खून पीने की आदत भी आ गई है। अगले दिन रोज उसी डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि वे रात में सपने स्विमिंग पूल में गई थी, और रोज इसलिए कहती है क्योंकि जो कुछ भी रात में उसके साथ हुआ उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके लिए वे सिर्फ एक सपना ही था। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की वजह से विजन आ रही है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट है। रोज यहाँ डॉक्टर से ये भी बात बताती है कि अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है। डॉक्टर रोज को कुछ मेडिसिन और एक बोतल में लिक्विड भी देता है। इसके बाद रोज घर आकर जब एली को अपना चेहरा दिखाती है तो एली भी उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। उसे भी रोज के चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। अब रोज ने चश्मा पहनना भी बंद कर दिया था। अगले दिन एली अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। रोज घर में अकेली होती है और अपने बॉस की कई बातों को याद कर जाती है और नया ड्रेस डिजाइन करने लगती है। तभी यहाँ रोज से मिलने ब्रोड आता है जो उसके लिए फ्लावर्स भी लाया था। ब्रोड उसे उसके साथ रात में चलने के लिए कहता है, लेकिन रोज मना कर देती है और उसे वहाँ से भेज देती है। रोज और एली रात को एक पार्टी में जाते हैं जहाँ उसे उनका बॉस भी मिलता है। घंटा रोज को देखकर शॉक हो जाता है और वे रोज को वापस जॉब पे आने के लिए कहता है। अब दोनों अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करने लगती है। रोज को यहाँ डांस करते हुए एक लड़के मिलता है। उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वे उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रोज उस लड़के के पेट पर अपने नाखून से घाव बना देती है। अब सीन शिफ्ट होती है। अगले दिन रोज की आंख खुलती है। उसके हाथ पर कोई खून नहीं था। उसे फिर से लगता है कि जो रात में उसके साथ हुआ वे केवल एक सपना था। रोज की तरह मेडिसिन लेने लगती है। अगले दिन हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे रोज ने पूल में काटा था। वे आदमी एक एक्टर था। शूटिंग के दौरान उस आदमी की दूसरे आदमी से बेहोश हो जाती है। वे आदमी इतना गुस्से में आ जाता है कि वे अपने मुंह से दूसरे आदमी का गला काट देता है। अब आगे रोज को देखते हैं। वे अपने घर में काम कर रही होती है। तभी रोज को अचानक से भूख लगने लगती है। फिर रोज अपनी मेडिसिन खाने जाती है। तभी उसकी पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है। मानो ऐसा लगता है कि उसके बॉडी पर किसी ने कब्जा कर लिया है और बेहोश हो जाता है। अब कुछ टाइम के बाद रोज को होश आता है तो अपने फ्रिज में चेक करने जाती है। उसे वहाँ कच्चा मीट दिखाई देती है और वे उस मीट को टेस्ट करने लगती है। इसके बाद वे उस मीट से खून निकाल कर पीने लगती है। बाद में वो सोचती है कि वे क्या कर रही है और वे फिर से परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर तभी रोज एली को फोन करती है, लेकिन एली उसका फोन नहीं उठाती। फिर रोज घर से बाहर आती है और उसे रोड पे एक लड़का दिखाई देता है। वे उसके साथ कार में बैठकर किस करते हुए उसे काट लेती है और उसका खून पीने लगती है। अगले दिन रोज की आंख उसके घर पे खुलती है। रोज को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है और वे बहुत डर भी जाती है। इसके बाद वे अपने मुंह को चेक करती है। उसे अपने मुंह में खून लगी हुई मिलती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे शूटिंग करते हुए काट लिया था। वे आदमी अपने चेहरे की पट्टी हटाने लगता है। तभी एक नर्स उसे ऐसे करने से मना करने लगती है। वे आदमी उस नर्स पर हमला करके उसे जमीन पर काटने लगता है। उस हॉस्पिटल की और भी लोग नर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे आदमी उन सभी को मारने लगता है। इन लोगों की हरकत ज़ॉम्बी जैसी मिलता है, यानी जिस लोगों को रोज ने काटा था वे लोग भी अब खून के प्यासे हो गए थे। अब ये बीमारी किसी वायरस की तरह फैलने लगी थी। रोज अपने डॉक्टर के पास आती है और अपनी परेशानी बताने लगती है। रोज उसे बताती है कि वे खून पीती है, लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि तुम सपने देख रही हो, ये सब तुम्हारा ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं। तुम्हें ये सब असली लगेगा, लेकिन ये असली नहीं है। रोज डॉक्टर से कहती है कि वे एक मॉन्स्टर बन रही है। डॉक्टर फिर से इन सब का जिम्मेदार अपने सपनों को बताता है। फिर रोज वहाँ से अपने ऑफिस आ जाती है और बॉस को अपनी डिजाइन दिखाती है। रोज की डिजाइनिंग देखकर बॉस उस पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसके डिजाइनिंग बहुत ही अच्छे थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पुलिस छानबीन करने लगती है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये बीमारी है या वायरस। फिर ऑफिसर वहाँ की पहले पेशेंट से भी मिलता है जिसने नर्स पर अटैक किया था। वे पेशेंट अब खून का प्यासा और बहुत गुस्सेला हो गया था। ऑफिस में रोज से मिलने ब्रोड आता है। ब्रोड उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ लंच के लिए इनवाइट करता है। रोज उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर वे दोनों एक होटल में जाते हैं। रोज जब ब्रोड से बात कर रही होती है
है तो उसे अजीब फील होता है और रोज बाथरूम में आ जाती है और वहाँ वे देखती है कि उसके मुंह में और भी दांत आ रहे हैं। रोज ये देखकर और परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वे आदमी आ जाता है जिसे रोज ने कार में काटा था। वे आदमी इन पर अटैक करने लगता है। रोज किसी तरह से वहाँ से चली जाती है। वे आदमी अब ब्रोड पर हमला करता है तो ब्रोड उस आदमी को पीट कर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में मरीजों को बांध कर रखा गया था जिससे वे किसी पर हमला न कर दे। डॉक्टर भी ये देखकर परेशान था। काफी रिसर्च के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये वायरस काटने से फैलता है और ये वायरस बिल्कुल ज़ॉम्बी वायरस की तरह है। जब एक मरीज उन डॉक्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, वहाँ खड़ी पुलिस ऑफिसर उसे शूट करके मार देता है। इधर सड़क के किनारे हम रोज को देखते हैं। यहाँ रोज के चेहरे फिर से खराब होने लगते हैं। उसे काफी दर्द भी हो रहा था। एक आदमी रोज की मदद करने को भी कहता है लेकिन रोज के मुंह में डेंटिकल बाहर निकलता है और उस आदमी को मार देता है। फिर रोज को एक विजन आता है जिसमें एक लड़की को एक हॉस्पिटल बेड पर बैठाया गया है और उसके आसपास काफी नर्स है। वे नर्स उस लड़की के चेहरे पर लाल पट्टी से कवर कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़की के चेहरे ही नहीं है, उसके चेहरे की जगह गहरा घाव है। तभी रोज की आँख खुल जाती है। रोज इस वक्त अपने घर पे होती है। वे अपने मुंह को चेक करने लगती है और अब उसका मुंह बिल्कुल ठीक था। रोज अपनी मेडिसिन पी रही होती है तो उसके हाथ से बोतल गिर जाता है। रोज देखती है कि उस बोतल में दवाई नहीं बल्कि इंसानों का ब्लड है, यानी कि डॉक्टर ने ही उसे इंसानों का खून दिया था। अब आगे रोज ऑफिस जाती है। वहाँ उससे ब्रोड मिलता है। रोज उससे कहती है कि जो दवाई वे ले रही है उनमें मुझे परेशानी हो रही है। ब्रोड बताता है कि उसने ही रात में रोज को घर पे ड्रॉप किया था। फिर रोज वही ड्रेस बनाती है जो उसने अपने विजन में देखा था। वे अपने बॉस को भी ये ड्रेस दिखाती है। ड्रेस को देखकर उसका बॉस उससे काफी इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ भी करने लगता है। उसका बॉस रोज की इस ड्रेस को एक बड़े शो पे इंट्रोडक्शन करने को कहता है। इधर पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी कर दिया था और इस बीमारी से सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इधर शो शुरू होता है और यहाँ रोज अपनी फ्रेंड एली को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास उसके डॉक्टर का कॉल आती है जिसमें डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक पर आने को कहता है लेकिन रोज शो की वजह से नहीं जा सकती थी, इसीलिए वे उसे आने से मना कर देती है। इसलिए डॉक्टर उसे सावधान रहने को कहता है। एली भी यहाँ पहुँच जाती है और वे बताती है कि रास्ते में आते वक्त उसे एक ओल्ड लेडी ने काट लिया है। एली इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसे इग्नोर कर देती है और उसकी व्यवहार काफी चेंजेस है। पर हम समझ जाते हैं कि एली अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब यहाँ रोज की फिर से पेट में दर्द होने लगती है। हम देखते हैं कि वे दर्द से परेशान है। वहाँ रोज दो लड़के से मदद मांगती है लेकिन वे लड़के उसकी मदद नहीं करते और उसकी वीडियो बनाने लगती है। इसके बाद रोज बेहोश हो जाती है। तभी रोज के अंदर से डेंटिकल बाहर निकलते हैं और उन दोनों लड़कों को मार देती है। तभी यहाँ पर ब्रोड आ जाता है और उस डेंटिकल को अपनी जैकेट में कवर कर देता है। हमें पता चलता है कि ब्रोड को इसके बारे में पहले से पता है। इसके बाद ब्रोड रोज को वहाँ से उठा के ले जाने लगता है। फिर वही लड़के जिन्हें अभी रोज ने मारा था वे अभी इन्फेक्टेड हो गए थे। अब रोज को होश आता है तो ब्रोड उसे वहाँ से चलने को कहता है लेकिन रोज वहाँ से नहीं जाती। अब आगे शो शुरू होता है। सब लोग अपनी अपनी ड्रेस दिखाने लगती है। एली रोज की बनाई ड्रेस को पहनने वाली थी। अब जब एली उस ड्रेस को पहनकर आती है तो वे काफी गुस्से होती है, यानी कि उसका इन्फेक्टेड बढ़ रहा था। वे लड़कियों को काटने लगती है जिससे उसके मुंह पर खून भी लग जाता है। फिर एली अपने बॉस पर अटैक करने लग जाती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगती है। पुलिस की फायरिंग में एली भी मर जाती है और ये देखकर रोज को बहुत दुख होता है। फिर ब्रोड रोज को लेकर उसका डॉक्टर के पास आता है। रोज यहाँ बहुत रो रही होती है। रोज को पता चलता है कि वायरस उसकी वजह से फैल रही है। वे डॉक्टर ब्रोड और रोज को एक कमरे में बंद कर देता है। डॉक्टर रोज को बताता है कि उसने ही ब्रोड को तुम पे नजर रखने के लिए रखा था। रोज ब्रोड के ऊपर काफी गुस्सा होती है। ब्रोड उसे समझाने की भी कोशिश करता है लेकिन रोज को इस बात से काफी बुरा लगता है कि अब तक वे उस पर नजर रख रहा था। ब्रोड उसे बताता है कि वे सच में रोज से प्यार करने लगा है। ये सुनकर रोज को काफी गुस्सा आता है। तभी डॉक्टर उन दोनों को एक रूम के अंदर ले जाता है और ब्रोड के ऊपर खून गिरा देता है। तभी रोज देखती है कि उस कमरे में एक क्रीचर है जो इंसानों की तरह लग रहा है।
डॉक्टर बताता है कि ये मेरी वाइफ है और उसे कैंसर था। तब मुझे लगा कि उसकी मौत होने वाली है, तो उसने अपनी बॉडी का एक वायरस इन्फेक्टेड कर दिया क्योंकि ये कैंसर का इलाज करना चाहती थी। इसके बाद ये क्रिएचर में बदल गई। वे क्रिएचर भी ब्रूड की तरह इन्फेक्टेड होने लगती है और इधर ब्रूड पर खून से रोज भी अट्रैक्ट होने लगती है। इसके अंदर से भी डेंटिकल बाहर आ जाता है और ब्रूड की गर्दन पर अटैक कर देता है। रोज अपने पास एक चाकू लेकर उस डेंटिकल को काट देती है, लेकिन इसी बीच ब्रूड की मौत हो जाती है। फिर रोज चाकू लेकर डॉक्टर की वाइफ को डेंटिकल को काटने लगती है और डॉक्टर की वाइफ की मौत हो जाती है। डॉक्टर रोज को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वे उस कमरे से बाहर होता है। फिर रोज उस चाकू से अपना गला काट लेती है ताकि ये वायरस और ज्यादा ना फैल सके। अब मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने डॉक्टर की क्लिनिक को बंद कर दिया है। एक कमरे में वही डॉक्टर इंसानों का खून चेक कर रहा होता है और उसके पास उसकी वाइफ की कुछ डेंटिकल भी रखे थे जो हील हो रहे थे। फिर हम रोज को देखते हैं जो कि मरी नहीं हुआ है, यानी कि उसमें भी कैंसर के कुछ सेंस आ गए थे। डॉक्टर उसको जिंदा देखकर काफी खुश होता है। रोज काफी जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।